Hello everyone, myself Mohammad Asif Warshad and I am from Calcutta. I have cleared my CS Executive Group 1 in December 2021 and as you can see my marks below, I have got exemption in 3 subjects, that is Tax Law 60, SBAC 65 and GIJ 65. If I have to talk about my CS journey, I have to go back to November 2020 where I have cleared my CS AAT and I have appeared for CS Executive Group 2 in August 2021. But unfortunately I failed because of the lack of preparation and guidance. And then in the month of September, I started my preparation for Group 1 and at that point of time I came across the videos or lectures of CS Exam Squad. And within a span of 3 months, I completed each and every subject of Module 1. So there are basic 3 things about my preparation. First of all things, the video lectures. It helps me a lot because Suman sir has cleared each and every concept. It has simplified that concept, the laws, into the ordinary language. So इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा. सेकेंड थिंग, आपका टाइम. बेसिकली आपको है कि डेली बेसिस में आपको मिनिमम 4 आवर्स देना होगा. फॉर मी आई हैव गिवन मिनिमम 4 आवर्स, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स, नॉट मोर देन दैट. ये जरूरी नहीं कि आपको दिन भर में 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा. ये कंपलसरी मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है. ये सिंपली आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप वो पोर्शन को, वो सब्जेक्ट्स को आप 4 घंटा 5 घंटा में कवर अप कर ले रहे हैं तो इट्स फाइन, हो जाएगा. आपको अपने आप को टारगेट्स देना होगा. आपके अपने आप को प्लान देना पड़ेगा कि मेरे को इतना पोर्शन, इतना सब्जेक्ट्स का पोर्शन जो है मेरे को विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट कर लेना है. इस तरीके से आप कर पाइएगा. फिर तीसरा चीज ये है कि मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग रिवीजन हो जाएगा. दूसरा है कि आपको राइटिंग पैटर्न्स मिल जाएगा. तीसरा है कि आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे, नहीं कर रहे और कहाँ आपको इंप्रूव करने की जरूरत है. मैंने ये 3 महीना में कोई रिवीजन नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी हमने पास 5 मंथ से 3 मंथ्स हो गया था टाइमिंग, तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला. जो रिवीजन किए मॉक टेस्ट देते हुए रिवीजन कर पाए हम लोग. तो मॉक टेस्ट जब हम दिए तो 3 मॉक टेस्ट हम दिए. 3 मॉक टेस्ट दिए तो 3 बार मैं उसी तरीके से रिवीजन हो गया. उसके बाद दिसंबर 10 से लेकर दिसंबर 20 तक जस्ट 10 days बिफोर गिविंग द एग्जाम एक और बार रिवीजन हम कंप्लीट कर लिए थे. सो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है. उससे आपको क्या मिलेगा कि आइडिया मिल जाए किस तरीके से आपको आंसर्स प्रेजेंट करना है, किस तरीके से पॉइंट्स लिखना है, नहीं लिखना है. ओके. एंड लास्ट पीस ऑफ एडवाइस कि यू जस्ट गॉट अ बिलीव इन योरसेल्फ. यू हैव टू बी अ बिलीवर. आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि यू कैन डू दिस एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स. यू विल गेट अ फैंटास्टिक जॉब एंड आप अच्छा काम कर रहे हैं. आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि यार इसको आगे करेंगे हम, कहीं हमको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, 10-15 हज़ार से कैसे चलेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब चीज के बारे में आपको नहीं सोचना. अगर आपके पास सेकंड थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे तो आप सीरियस नहीं कर पाइएगा. आपको फर्म बिलीव करके चलना पड़ेगा कि आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा आप काम करिएगा आगे जा करके और आपको आगे लाइफ में अच्छा मिलेगा. ठीक है. And the last thing, I just want to thank to my parents and of course the Almighty God and our guru, teacher and the mastermind Suman sir. Thank you for giving me this opportunity to be a part of the CS Exam Squad and thank you for all your effort and dedication for us. Because of you, I have been able to score such marks. So thank you so much.